दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़ायदे तो इसके हैं ही, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो हार्ट की हेल्थ में, ब्रेन की हेल्थ में, किडनी की हेल्थ में, आँखों की हेल्थ में, यानी कि पूरी बॉडी की हेल्थ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हार्ट हेल्थ की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, आँखों की बात करें तो आँखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, और अगर बात करें मेंटली हेल्थ की यानी कि दिमाग को ताकत देने की तो ये आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है। यूँ तो दोस्तों ओमेगा 3 हम अपने जो घर में खाना बनाते हैं, जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल हो या जो कुकिंग ऑयल है हमारे पास, उनसे भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, लेकिन कम मात्रा मिलता है। अगर कहूँ मैं इनमें जो खाने घर में जो खाने बनते हैं उनमें जो ऑयल यूज़ होता है, अगर बात करें जैतून के तेल की तो और तेल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में जैतून के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिल जाता है। और अगर बात करें कि भाई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हमें अपनी बॉडी की, तो गाइस मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुकिंग ऑयल से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमें इतनी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलता जितना हमें उनसे चाहिए। तो अब क्या करें, क्या लें ऐसा जिससे हमारी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कमी है हमारे शरीर के अंदर वो पूरी हो जाए। और अगर बात करें हर्ब्स की तो देखिए क्या है कि जैसे कि अलसी के बीज हैं, इनसे भी हमें ओमेगा फैटी एसिड मिल जाता है, या और हर्ब्स हैं उनसे भी हमें ओमेगा फैटी एसिड मिल जाता है। और अगर बात करें बादाम की तो बादाम से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे साथ ही साथ क्वालिटी की तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की तो देखिए क्या है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रकार अलग अलग हैं इसके। जैसे कि ALA की बात कर लेते हैं तो ALA हमें मिलता है अलसी के बीज से मिलता है, चिया सीड से मिलता है, आलमंड्स ऑयल से मिलता है। इनसे हमें जो मिलने वाला ओमेगा फैटी एसिड है वो है ALA बेस। ALA यानी कि अल्फा ल्यूनिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करें क्योंकि हम यहाँ क्वालिटी की, तो क्वालिटी बताना चाहता हूँ कि दो तरह के और होते हैं, एक होता है EPA और एक होता है DHA। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे EPA और DHA की तो यहाँ पे हमें ज़रूर बताना होगा कि बॉडी में EPA और DHA का जो रोल है वो ALA के मुकाबले ज़्यादा होता है। और ALA के सोर्सेज क्या थे? अलसी के बीज, चिया सीड, आलमंड ऑयल। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की, जिस पे हम बात ही शुरू से कर रहे हैं कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अगर क्वालिटी चाहिए तो हमें EPA और DHA की तरफ मूव होना होगा। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट कर लेती है, लेकिन इतना नहीं जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे सप्लीमेंट की जिसमें EPA भी हो और DHA भी हो। और वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है फ़िश ऑयल से। ख़ास तौर से जो समुद्री मछली होती हैं जैसे कि सैल्मन है, इनमें EPA और DHA की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो वहाँ से हमें एक अच्छी क्वालिटी का ओमेगा फैटी एसिड मिल जाता है। यानी कि जो सोर्सेज हैं वो है क्या? मछली, वो भी ख़ास तौर से समुद्री मछली। तो खाएगा कौन? जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी कभी कभी आलस में आकर के या कहें कि इग्नोर करते हैं कि भाई मछली हम नहीं खाएंगे। और अगर बात करें स्पेशल मछली की तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? उसका सब्स्टिट्यूट है फिर सप्लीमेंट, जो कि आपको इस तरह से मिलता है। जैसे कि ये है मेरे पास प्रो वेलनेस मंत्रा का ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसमें साफ तौर पे लिखा है यहाँ पे कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए यानी कि जोड़ों के दर्द के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और अगर बात करें इसके कैप्सूल के बारे में, जो कि इस कैप्सूल के फॉर्म में है ये, तो इसमें 1000 mg का एक कैप्सूल है। और अगर बात करूं इसके अंदर कि मैं कितने % ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो उसमें 40% तक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि काफ़ी है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा भी गलत है और इससे कम भी गलत है। तो ये जो इसके अंदर है 40%, ये बिल्कुल सही है। गाइस अब मैं आपको इसको खोल कर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैप्सूल हैं वो किस तरह के हैं। देखिए कुछ इस तरह से हैं, ये देखिए ये हैं इसके कैप्सूल्स, आप देख सकते हैं। देखिए अब इसको जो खाने का तरीका है वो भी जान लीजिए। इसको खाने का तरीका ये है कि आप इसको नाश्ते के बाद एक कैप्सूल लें, लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर के 60 साल तक होनी चाहिए। देखिए 60 साल की मैंने कैपिंग क्यों लगाई? मैंने 60 साल इसलिए कहा क्योंकि 60 साल तक आप इसको ले सकते हैं, बट 60 साल से अगर ऊपर हैं तो क्योंकि वहाँ पे आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी हो जाएगी। देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको बताया है, विस्तार से नहीं बताया लेकिन थोड़ा सा बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर बात करूँ मैं प्रोडक्ट के बारे में तो दोस्तों ये है प्रो वेलनेस मंत्रा का ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब मैं प्रो वेलनेस मंत्रा का नाम ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि प्रो वेलनेस मंत्रा एक ट्रस्टेड नेम है और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वाइज
बहुत अच्छे होते हैं। तो गाइस देखिए क्या है, सबसे पहले बात आती है कि भाई आपको इस्तेमाल करने का तरीका क्या रहता है। देखिए, अगर आपको जो क्वांटिटी बताई गई है उसके हिसाब से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भाई नहीं, मैं तो एक की जगह 2 कैप्सूल लूँगा या 3 कैप्सूल लूँगा, तो यहाँ पर आप गलत हैं। ये सावधानी भी है और ये एक तरह से सजेशन भी है कि आप सिर्फ एक कैप्सूल इसका इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके उल्टे इफ़ेक्ट भी आपको हो सकते हैं। कुछ लोगों को फ़िश ऑयल से एलर्जी होती है, तो आप भी उनमें से शायद हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा होता है कि आप इसको इस्तेमाल करने से आपको कोई एलर्जी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। तो गाइज़ ये था आज का हमारा प्रोडक्ट रिव्यू, जिसके अंदर हमने प्रो वेलनेस मंत्रा का ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिव्यू किया। उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इस तरह के रिव्यू को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।